हेलो दोस्तों और वेलकम टू टॉपर्स नेम अरेना। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स आते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर को दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा एलसीएम एंड एचसीएफ एंड सेकेंड पार्ट होगा इरेशनैलिटी। अगर आप लोग इस दो पार्ट को समझ गए तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो बेसिकली एलसीएम होता क्या है, हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कुछ लोग तो नाम से ही समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, सबके समझ में नहीं आएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। कुछ पल्ले पड़ा डेफिनेशन से? नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी दो नंबर दिए 6 एंड 12 और किसी ने बोल दिया इसका एलसीएम फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे? हमको सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे पहले क्या पूछा है? जो आखिरी में लिखा है वही पहले पूछा है, मल्टीपल। तो 6 के मल्टीपल्स ले लेते हैं। अब 6 के मल्टीपल क्या होंगे? मल्टीपल मतलब टेबल। तो 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। ऐसे ही 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। तो अब पूछा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। तो इसमें बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 6 दोनों से डिविजिबल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि 6 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन जब बात आएगी 12 की तो 6 डिविजिबल होगा ही नहीं। तो अब बात करते हैं अगले नंबर 12 की। 12 डिविजिबल हो रहा है 6 से? तो हाँ हो रहा है। और 12 डिविजिबल हो रहा है 12 से? तो वो भी हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो एलसीएम क्या फाइंड किया हमने? 12, क्योंकि यही है स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो एलसीएम समझ में आ गया। अब बात करेंगे अपन एचसीएफ की। अब हम समझते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम के अंदर मल्टीपल था और लीस्ट कॉमन था। एचसीएफ के अंदर फैक्टर है और हाईएस्ट कॉमन है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर which divides the both number। डिवाइड्स दी बोथ नंबर मतलब समझे? वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर देगा। पिछले एलसीएम में क्या हो रहा था? वह सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, और यहाँ पे है वह सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो एग्जांपल से समझते हैं, आसान रहेगा दोनों के लिए। वही कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं 6 और 12 का। अब इसने पूछा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, यही बात है ना।
तो HCF मतलब फैक्टर। पिछली बार अपन ने क्या निकाले थे, मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल नहीं निकालना है, यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स होता क्या ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो 6 का फैक्टर निकालते हैं पहले। फैक्टर्स मतलब वो होते हैं वो नंबर जो इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या हो गया 1, 1 6 को डिवाइड करता है ना, हाँ। सेकंड फैक्टर क्या हो गया 2, 2 भी तो 6 को डिवाइड करता है। थर्ड फैक्टर क्या हो गया 3, 3 नहीं करता क्या 6 को डिवाइड करता है ना। और अगला फैक्टर क्या हो गया 4, 4 फैक्टर है क्या, नहीं है। 5, 5 भी नहीं है। अगला फैक्टर क्या होगा 6 खुद। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। ऐसे ही 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 का पहला फैक्टर क्या होगा 1, क्योंकि वो तो सबका फैक्टर होता है। 12 का पहला फैक्टर 1, सेकंड फैक्टर 2, क्योंकि 2 भी डिवाइड करता है 12 को। थर्ड फैक्टर 3, फोर्थ फैक्टर 4, फिफ्थ फैक्टर क्या होगा भाई, फिफ्थ फैक्टर होगा 6। अगला फैक्टर क्या होगा, अगला फैक्टर होगा खुद 12। ये तो हमने बात कर ली इन दोनों के फैक्टर्स की, लेकिन बात क्या करनी है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो पहले देख लेते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो यहां से क्या पता चला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, बताओ, तुम खुद बताओ कमेंट में। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तुम खुद बताओ, कमेंट में लिखो पहले। तो इनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर, क्या समझे, 6 सबसे हाईएस्ट फैक्टर है इन दोनों का कॉमन। क्योंकि भाई बात समझो, ये चारों कॉमन है, समझ में आया। 1 सबसे बड़ा नंबर है कि जो कॉमन है इन दोनों के अंदर, नहीं ना। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, तो यही इसका सबसे कॉमन हाईएस्ट फैक्टर हुआ। तो हमने क्या फाइंड किया, 6 और 12 में HCF तो 6 आ रहा है, लेकिन जब बात आई LCM की तो वो क्या आया था 12। आई बात कुछ समझ में। अब ये तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस, वो भी कुछ एग्जांपल्स के साथ में। तो हमने 6 और 12 के तो LCM और LCM फाइंड कर दिए। अब हम फाइंड करेंगे 9 एंड 15 के LCM एंड HCF। कर लोगे क्या, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले LCM फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मल्टीपल, किसके, 9 के और 15 के। तो 9 का मल्टीपल क्या होगा, 9, 18, 27, 36, 45 एंड सो ऑन। ऐसे ही 15 के मल्टीपल क्या होंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90 एंड सो ऑन। तो अब हम बात कर रहे हैं LCM की। तो LCM का मतलब हमने क्या सीखा था, स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाए। इसमें 9 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 15 से नहीं होगा। 18 9 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 15 से नहीं होगा। 15 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं होगा। 27 9 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन 15 से नहीं होगा। अगला नंबर 36 9 से डिविजिबल होगा, लेकिन 15 से नहीं होगा। यहाँ देख ले तो 30 9 से डिविजिबल है, लेकिन 15 से नहीं है। अगला नंबर 45 9 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन 15 से भी हो जाएगा। क्या समझे, 45 9 से भी हो रहा है, 45 15 से भी हो रहा है। तो यही तो चाहिए हमें। तो LCM हमें क्या मिला, LCM मिला 45। समझ गए। अब बात करते हैं HCF की। HCF में क्या निकालने होते हैं, फैक्टर्स।
9 का पहला फैक्टर क्या होगा 1। एक बात हमेशा याद रखना, हर नंबर का पहला फैक्टर 1 ही होगा। तो 9 का पहला फैक्टर हो गया 1, दूसरा फैक्टर क्या होगा 2, सोचना भी मत। अगला फैक्टर होगा 3, उसका अगला फैक्टर खुद 9, क्योंकि बाकी कोई बीच में है नहीं। 4 से 9 डिविजिबल है नहीं, 5 9 को डिवाइड करेगा नहीं, 6 9 को डिवाइड करेगा नहीं, 7 करेगा नहीं, 8 करेगा नहीं, 9 खुद 9 को डिवाइड करेगा। तो 9 के फैक्टर्स तो ये हो गए। अब बात करते हैं 15 के फैक्टर्स की। पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 3, तीसरा फैक्टर 5 और चौथा फैक्टर खुद 15। कुछ गलत लिखा क्या बताओ? सही है ना? ठीक है, तो ये तो हो गए फैक्टर्स। अब इनमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, 15 कॉमन नहीं है। जब 2 ही कॉमन है तो इसमें बताओ HCF क्या होगा? पेज पलटो, देखो HCF की डेफिनेशन क्या लिखाई थी। वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। तो कौन सा है वो सबसे बड़ा नंबर? वो सबसे बड़ा नंबर है 3। तो HCF क्या मिला हमें? 3। समझ में आया? तो चलो एक और एग्जांपल से कॉन्सेप्ट को और पक्का करते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं 3 और 12 का। इसका क्या फाइंड करना है? LCM एंड HCF। कर लोगे? कोई बड़ी बात तो थोड़ी है LCM और HCF फाइंड करना। अभी तो 2 एग्जांपल सॉल्व किया अपन ने, एक और समझ लेते हैं। सबसे पहले LCM फाइंड करना है तो 3 का क्या लेना पड़ेगा? मल्टीपल। और वो क्या होता है? 3 की टेबल जो सबको आती है। 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं 12 के मल्टीपल्स की। 12 24 36 48 60 एंड सो ऑन। अब बात क्या करना है? अब फाइंड क्या करना है? सबसे पहले हमें फाइंड करना है LCM। तो बताओ LCM क्या होगा इसका? 3 होगा क्या LCM? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 12 से नहीं होगा। 3 के अगला 6 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 12 से नहीं है। 9 3 से डिविजिबल है, लेकिन 12 से नहीं है। 12 3 से डिविजिबल है, लेकिन 12 से भी डिविजिबल है। तो क्या हो गया सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल है? 12। ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और 12 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो LCM क्या हो गया इसका? 12। अब हम बात करेंगे HCF की। तो HCF के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसको एक साइड में कर देते हैं, यहां फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? पहला फैक्टर बताओ भाई, कमेंट में लिखो। पहला फैक्टर क्या होगा? 1। पहला फैक्टर होगा 1। अगला फैक्टर 2 होगा क्या? नहीं, 3। उसके अगला कुछ है ही नहीं। जब खुद ही नंबर अपना फैक्टर बन गया तो उसके आगे क्या फैक्टर होगा? कुछ नहीं होगा। अगला नंबर देखते हैं 12। इसके फैक्टर बताओ। पहला फैक्टर 1, अगला फैक्टर 2, उससे अगला 3, अगला फैक्टर 4, फिर 6, अगला फैक्टर खुद 12। अब अगला कुछ नहीं, क्योंकि नंबर खुद आ गया है। अब इसमें हमें फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से। तो पहला कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1। अगला कॉमन फैक्टर 3, उससे अगला कॉमन फैक्टर बताओ। कुछ नहीं, फैक्टर ही 2 है, दोनों कॉमन आ गया। अब बाकी का फैक्टर कॉमन होगा? कुछ नहीं। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में दोनों हाईएस्ट कौन सा है? 3। दोनों में 3 हाईएस्ट है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 3। तो ये हमने फाइंड कर लिया LCM जो कि 12, और ये हो गया HCF जो कि 3। तो 3 और 12 का LCM और HCF क्या निकले? LCM निकला 12, HCF निकला 3।
अब ये तो तुमने एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब एक काम की बात बताऊं, इतना झमेला करना ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक, स्मार्ट गेम खेलना, ध्यान रखना। तो अब हम पता करेंगे शॉर्ट ट्रिक क्या है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की। देखो क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन, और यही है तुम्हारी वो क्या शॉर्ट ट्रिक, किस चीज की, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की। अब तुम सोचोगे नाम लिखने से थोड़ी शॉर्ट ट्रिक हो गई है, नाम तो इससे भी बड़ा है इसका, तो शॉर्ट ट्रिक कैसे हुई, चलो समझते हैं। मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी ने दो नंबर दे दिए 72 120, पता क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब 72 की टेबल किसको आती है, गिने चुने लोग होंगे, एक दो जो बहुत ज्यादा टेबल्स को रखने में माहिर होंगे वो कह देंगे हमको तो आती है 72 की। 120 की तो ठीक है, फिर भी जीरो है तो कॉमन लेके कर सकते हैं, 72 की बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो सबसे पहले 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये तो सबने ही किया होगा, यही तो करते आ रहे हैं अपन इतनी जिंदगी में। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, पीछे बचा 1 और 2 12, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 1 जा 2, पीछे बचा 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। तो 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही तो हुए भाई, यही तो लिखा है अपन ने। अब अगला नंबर क्या है 120, इसके भी कर लेते हैं। 120 सबसे पहले 2 से 2 6 जा 12, 0 कॉमन, फिर 2 से 2 3 जा 6, 0 कॉमन। अब वापस 2 से 2 1 जा 2, पीछे बचा 1 और 0 10, 2 5 जा 10। अब 3 से कर लेंगे, 3 5 जा 15, अब 5 1 जा 5। तो 120 की क्या निकले प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही तो है भाई, देख लो दोनों में कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सही है। अब क्या करेंगे, अब बात करनी है अपन को एलसीएम की और एचसीएफ की। अब देखो इन दोनों नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए। अब एक बात बताओ, क्या इस नंबर को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, नहीं लिख सकता क्या, लिख सकते हैं। इस नंबर को ऐसा नहीं लिख सकता क्या 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, लिख सकता हूं, ठीक बात है। अब फाइंड क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। चलो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं पहले। एलसीएम निकालने के लिए एक बात ध्यान रखना, जो भी एलिमेंट है 2 है 3 है और 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों एलिमेंट्स को लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनमें जो सबसे बड़ी पावर है वो लिखनी है। 2 की बड़ी पावर यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ क्या है 2 की पावर 3, तो दोनों कॉमन है, तो बड़ी यही होगी 2 की पावर 3। यहाँ है 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, बड़ी क्या है 2, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 क्योंकि एक ही है, तो ये हो गया अपना एलसीएम। अब ऐसे ही एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, HCF। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लेना पड़ेगा कॉमन। यहाँ पे कितने 2 है 3, यहाँ पे कितने 2 है 3, तो पहले इनको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, कॉमन लिख लिए। अब यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, तो इसको भी कॉमन लिख लिया। ये 3 है ये 5 है, कॉमन है नहीं, तो ये हो गया अपना HCF। 3 2 जा 6,
6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये था अपना HCF और ये था LCM किसका, 72 और 120 का। तो ये है तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक। कितना ही बड़ा नंबर मिल जाए, प्राइम फैक्टर्स करो, इस फॉर्म में लिखो। इस फॉर्म में लिखने का मेन रीज़न क्या है, LCM बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो इस चीज़ से। दोनों को इस फॉर्म में लिखा, LCM फाइंड करा, फिर दोनों में कॉमन देखा तो HCF फाइंड हो गया। और क्या चाहिए, इतना आसान ट्रिक मिल गई, और क्या चाहिए। ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो पिछली बार हमने फाइंड किया था 72 और 120 का LCM HCF। अभी कोई नंबर ले लेते हैं, हाँ 36 और 80, इसका फाइंड करना है, सॉरी इसका फाइंड करना है LCM एंड HCF। अब तो चुटकियों का खेल है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 36 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। पहले 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 9 जा 18, फिर 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 से, 3 1 जा 3। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही तो है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब अगला नंबर है अपना 80, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से, 2 4 जा 8, 0 कॉमन, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 0 कॉमन, समझ में तो आ रहा है ना। फिर 2 से, 2 1 जा 2, 0 कॉमन, फिर 2 से, 2 5 जा 10, अब 5 से, 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही तो हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब बताओ क्या करें। LCM के लिए एक ट्रिक बताई थी ना, इन सबको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। सही लिखा है, सही है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। सही बात है। अब देखो LCM निकालना है। LCM में क्या बोला था, जो भी एलिमेंट्स है उन सबको लिख दो। 2 है, 3 है और 5 है, तो लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बड़ी पावर, यही तो देखा था हमने, तो इसमें बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। बड़ी कौन सी हुई, 2 की पावर 4, तो यहाँ 2 की पावर 4। अब 3 की पावर 2 है, वहाँ है ही नहीं कुछ, तो 3 की पावर 2। 5 की पावर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वहाँ 1 है, तो 1। तो ये हो गया अपना LCM। ठीक है, इसी प्रकार HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या होगा बताओ। HCF के लिए क्या बोला था, कॉमन ढूंढना है। यहाँ कितने 2 है, यहाँ 2 ही 2 है, यहाँ पे 2 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 2। अब यहाँ 2 3 है, वहाँ 3 है नहीं, वहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है नहीं, तो HCF क्या होगा इसका, इसका HCF होगा 2 2 जा 4। ये हमने फाइंड कर लिया इसका HCF। अब तो समझ गए LCM और HCF कैसे निकालते हैं इन नंबर्स का। कितने ही बड़े नंबर आ जाए डरना नहीं है, एक ही चीज़ करनी है, प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 इनकी टेबल से सबको आती है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। ये फॉर्म सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि LCM इजीली फाइंड कर सकें। इस फॉर्म में LCM फाइंड किया, फिर कॉमन लेंगे तो HCF फाइंड हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।